हेलो फ्रेंड्स। तो अब अपना प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन दोनों खत्म हो गए। इनमें से कुछ बातें तुमको याद रखने के लिए बोला था, जैसे सेट्ज़अप रूल, वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। आज अपन अब लास्ट पार्ट देखेंगे, अल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, रिएक्शन ऑफ अल्काइन, और ये होने के बाद फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। इनके कलर टेस्ट क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके यूजेस क्या है, ये सारा साथ में लेंगे। पहले आज अपन प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की तरफ स्टार्ट करते हैं। आधे से ज्यादा पार्ट हमारा हुआ है। तो अल्काइंस बोलने के बाद ऑलरेडी मैंने कहा था एएलके का मतलब क्या होता है, वायनी का मतलब क्या होता है। आज से अपन ने 4 महीने पहले डिस्कस किया था। तो जैसे मैंने कहा था, एएलके मींस द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन। एएलके का मतलब वायनी इंडिकेट्स व्हाट, there is a presence of one triple bond between any two carbon and remaining carbon atom are joined by single covalent bond। यानी जब भी कंपाउंड का नाम वायनी के साथ खत्म होता है तो एक ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी, 2 ट्रिपल बॉन्ड रहते तो यहाँ पे डाइइन लगता था, 3 ट्रिपल बॉन्ड होते तो ट्राई आइन लगता था। ओके, जनरल फार्मूला बाद ये क्या है, तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये हमारा अनसैचुरेटेड एलिफेटिक, this is aliphatic unsaturated hydrocarbon, same as that of alkene. Alkene is also aliphatic unsaturated hydrocarbon and alkyne is also aliphatic unsaturated hydrocarbon, having the general formula CN H2n-2। रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो दैट इज C डबल बॉन्ड O, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, सॉरी दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड R डैश, where R and R dash may or may not be equals to same, यानी R and R dash ये एक तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मे बी सेम और डिफरेंट। ये बेसिक चीज है जो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट। ओके, मैंने यही कहा था कि रिप्रेजेंटेशन में से अगर आर हटा दो तो फंक्शनल ग्रुप बनता है, फंक्शनल ग्रुप को अगर आर लगा देते हैं तो रिप्रेजेंटेशन होता है। और यहाँ पे आर और आर डैश के बजाय आप हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, अल्किल ग्रुप की वैल्यू भी रख सकते हैं, जो रखना है रखें। सो दिस इज इन जनरल। आइसोमर की बात करेंगे तो अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कडाइन एंड अल्काइन आर फंक्शनल आइसोमर, यानी डाइन बोले तो 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 डबल बॉन्ड लेंगे तभी यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड 1 पे हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड बोला तो भी 2 पाई बॉन्ड हो गए। यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, इसमें एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड रहता है। इसलिए जितने भी दुनिया के डाइन्स है और जितने भी दुनिया के आइंस है, ये सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ओके, और तीसरा यहाँ पे अगर देखा गया तो अल्काइंस among themselves or itself having position और चेन आइसोमर। अपने आप में अगर बात करेंगे तो एक अल्काइन दूसरे अल्काइन का मोस्टली पोजीशन आइसोमर होता है, या समटाइम दे विल बी द चेन आइसोमर। Chain isomer means the longest chain should be different
एंड पोजीशन आइसोमर बोलने के बाद लॉन्गेस्ट चेन शुड बी सेम बट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप शुड बी देयर। तो ये बेसिक चीजें हैं हमारी अल्काइंस के बारे में जो अपन ने बार बार लिखी है। ये अल्काइंस आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट्स जनरल फार्मूला is CnH12-2, it is functional group is carbon carbon triple bond, here it is the representation, and diene and alkyne are the functional isomer, alkynes itself having position or chain isomers. So this is the basic information, लिखना है तो लिख लो आप लोग, it is the summarize. ओके अब हमारा कॉमन नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अपन फिर से 2 मिनट के अंदर फिनिश करेंगे विद आइसोमेरिज्म। तो यहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर डैश अगर लेते हैं तो इसका कॉमन नेम डायअल्किल एसिटिलीन और आईयूपीएसी नेम है अल्काइन। अगर यहां कुछ भी नहीं डाला अपन ने तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एसिटिलीन इन कॉमन नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन बोले तो इट इज पैराफिन और आईयूपीएसी नेम इज अल्केन। अल्केन का कॉमन नेम है ओलेफिन, आईयूपीएसी नेम इज अल्कीन, और अल्काइंस का कॉमन नेम है एसिटिलीन और आईयूपीएसी नेम है अल्काइन। अब मिनिमम अपन 2 कार्बन वाला लेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन वाला लेंगे तो CH3 CH, क्योंकि अपन ने क्या किया इस R के जगह पे CH3 रखा और इस R के जगह पे हमने H रखा। अब जाएंगे 4 कार्बन वाले की तरफ, दैट इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चौथे कंपाउंड की बात करेंगे तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, और एक और 5वां कंपाउंड बनता है यहाँ पे 4 वाला ही, दैट इज CH3 नहीं बनता है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड है, ये 2 ही है। और यहाँ पे चेन आइसोमर भी नहीं बनता है, ओनली पोजीशन आइसोमर, उसमें से चेन कट कर देना, क्योंकि अगर अपन इसका इस टाइप से बनाने गए तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है, दैट इज नॉट एग्जिस्ट। and itself alkyne itself exists as only position isomer, alkyne chain isomer भी शो नहीं करता, वो कट करना उसमें से। चलो अब यहाँ पे नाम तो सबको पता है, इस आर में कुछ भी नहीं, इस आर में कुछ भी नहीं, इतना पार्ट है दैट इज कॉल्ड एसिटिलीन, और आईयूपीएसी नेम कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के 2 कार्बन है दैट इज इथाइन। यहाँ पे इस आर में मिथिल और इधर कुछ नहीं है, तो इतना पार्ट है एसिटिलीन है, मिथिलीन, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर है मिथिल एसिटिलीन, और आईयूपीएसी लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आएगा प्रोप, दैट इज प्रोपाइन, लेकिन वायन पहले कार्बन से चलो इसलिए प्रोप 1 आइन बोला तो भी चलता और प्रोपाइन बोला तो भी चलता, क्योंकि पोजीशन बदलती नहीं उसमें। यहाँ पे है हमारा ये इथिल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इथिल एसिटिलीन, ओके, और आईयूपीएसी नेम है ब्यूट 1 आइन, क्योंकि ये पहले से ये है डाइमिथिल एसिटिलीन, और आईयूपीएसी नेम है ब्यूट 2 आइन। अब यहाँ पे इथाइन का कोई आइसोमर नहीं, प्रोपाइन का कोई आइसोमर नहीं among themselves, but but1 and but2 are the position isomer. This is position isomer because both having the same longest chain but change in the position of the functional group. Okay, so write on this. ये है आपके पास लिखा हुआ, जिन्होंने अगर किसी का मिस हो गया होगा कुछ होगा तो they can write. हो गया, चलो जैसा फंक्शनल आइसोमर की बात करेंगे अपन, तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते।
जैसे यहाँ पे CH2 दिस इज कॉल्ड 4 एलोंगेशन में कार्बन, इसलिए ब्यूट 1,3 डाइन, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 2 3 4 एलोंगेशन में कार्बन है, डबल बॉन्ड है इसलिए नहीं, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाइन, एक पहले कार्बन से शुरू हो रहा है, एक थर्ड है, 1 2 3 1 2 3, यानी एक फर्स्ट से एक थर्ड से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्यूटेन। और ये लिखना है तो C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 दैट इज ब्यूट 2I, और CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH दिस इज ब्यूट 1I। ये दोनों के दोनों भी ब्यूट 1,3 के फंक्शनल आइसोमर है। दिस इज द फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। क्यों? तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? तो 4 2 2 4 2 6, डबल -2 है यहाँ पे भी कितने? 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 3 6, और यहाँ पर भी 3 2 5 और 1 6। The same, all having the same molecular formula, but their structural formula is different due to different arrangements. तो due to different functional group, डबल बॉन्ड अलग functional group है, ट्रिपल बॉन्ड अलग functional group है, इसलिए ब्यूट 1,3 डाइन एंड ब्यूट 2,1,2I ये फंक्शनल आइसोमर है। ब्यूट 1,3 डाइन एंड ब्यूट 1I ये फंक्शनल आइसोमर है, बट ब्यूट 2I एंड ब्यूट 1I ये पोजीशन आइसोमर है। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड दैट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, सो दे आर द फंक्शनल आइसोमर, बट अल्काइन अल्काइन एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। ओके, सो राइट डाउन दैट। ओके, चलो अब चलते अपन प्रिपरेशन की तरफ। That is preparation of alkyne by industrial process। उसमें एक नंबर पे फ्रॉम कंट्रोल्ड partial oxidation at high temperature। ऑक्सीडेशन बोलने के बाद गेन ऑफ ऑक्सीजन आ गया, जो भी है अपना, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन आ गया, और कंट्रोल्ड बोला और पार्शियल बोला है किसका? ऑफ मीथेन, ऑफ मीथेन। ओके, देखते रिएक्शन। तो मीथेन बोलने के बाद CH4, here it is oxygen, that is oxidizing agent, and 713 Kelvin is the temperature। At high temperature this reaction is carried out, but under control condition, और पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब इतने हाई टेम्परेचर पे अगर बात करते हैं अपन, वैसा तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, दैट सिग्मा बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एट हाई टेम्परेचर यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से ये सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सारे अलग होते हैं, यानी चारों के चारों हाइड्रोजन अलग, 1 2 3 4, और अब हमारा ऑक्सीजन आएगा, 2 ऑक्सीजन है। अब इसने जैसे ही बोला था, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन वर्ड यूज किया था, हमारा रूल था कि सबसे पहला है हमारा कि पहले OH को ढूंढो, OH नहीं है तो C डबल बॉन्ड को ढूंढो। तो हमने रूल बनाया था कि पहले OH ढूंढता है, बाजू वाले के पास H ढूंढता है, दोनों चीजें होंगी, OH में का H, बाजू वाले कार्बन के पास का H निकाल के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डालता है। OH है लेकिन नेबरिंग कार्बन के पास H नहीं है तो डिहाइड्रेशन होकर आइसोअल्क्यूइन बनता है। OH नहीं है तो C डबल बॉन्ड सर्च करता और कार्बोनिल कार्बन के पास H सर्च करता और कार्बोनिल कार्बन के पास H होगा तो रिमूव H बाय OH।
और कार्बोनिल कार्बन के पास H नहीं है तो देन ब्रेक द लार्जर अल्किल ग्रुप एंड कन्वर्ट बोथ द पार्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारा ट्रेडिशनल है। फिर गावरानी भाषा में बोला था ये ढूंढा नहीं है, वो ढूंढा नहीं है, तो इसको गुस्सा आएगा कि शांत रहेगा, बोला था ये। अगर हमने भी घर में एक चीज मांगी, मम्मी ने बोला नहीं, दूसरी चीज मांगी नहीं, तीसरी बार अपना सटक जाता है एकदम कार्यक्रम। तो वैसे ही सटक जाता है, इनको जोर से चिल्लाता है कि सब सारा अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके लाइन में खड़े हो जाओ। लास्ट टाइम भी ये डायलॉग बोला था। अरे बेटे हड़बड़ा के नाके इतने हाई टेम्परेचर पे फटाफट इलेक्ट्रॉन लेके अलग होते। और फिर ऑक्सीजन की बारे में बात करिए, दोनों ऑक्सीजन अपन ने यहाँ लाए, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रहेंगे मीठे। तो यहाँ पे 2 एम्पियर 2 एम्पियर हर एक ऑक्सीजन को चाहिए 6-8 इलेक्ट्रॉन, तो इनको चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करना है। अब इसके सामने कार्बन भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, इनकी नजर जाएंगी। और ऐसे एक कार्बन नहीं है, ढेर सारा, क्योंकि कार्बन हम यहाँ पे गैस ले रहे हैं, हाइड्रोजन भी ढेर सारे निकलेंगे। अभी किसके तरफ जाएंगे ये आपको खुद को समझ में आना चाहिए। दे विल गो टू द कार्बन और दे विल गो टू द हाइड्रोजन, ये खुद तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो हमारा बेसिक रूल है कि दुनिया के नंबर 1 टेररिस्ट है, दुनिया के नंबर 1 आतंकवादी है, दुनिया के नंबर 1 लूटमार करने वाले हैं। और इनको कभी भी हमने कहा फुकट के इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फुकट के नहीं मिलते तो जहां इजीली मिलते वहां से मिलेंगे। तो इन दोनों के कंपेयर में कौन इलेक्ट्रॉन इजीली देता है, तो कार्बन। और इसलिए दोनों के दोनों ऑक्सीजन किसके ऊपर अटैक करते, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और इन द फॉर्म ऑफ CO2 भाग जाता है। अब ये CO2 भाग गया, अब ये सारे क्या करेंगे कि भैया गया, खेलते खेलते निकल जाएंगे H2 गैस। यहाँ पे साइड में H2 गैस निकलना है 2। अब ये हो गया एक मीथेन को ब्रेक करने के बाद। लेकिन हमें मालूम है हमें तो बनाना है अल्काइन, या तो बना CO2 एंड H2 गैस। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे और भी अल्केन रहते हैं, तो इनके भी यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है, ये दो और ये 2 निकल जाते हैं। और ये 3-3 इलेक्ट्रॉन जब इनके पास होते हैं तो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और 3 हाइड्रोजन गैस फिर से निकले, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ से 3 6 हो गए, और ऐसे टोटल 5 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ से। और फिर यहाँ पे मिलता है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज इथाइन। तो कितने लगे टोटल CH4? 3, एक गया CO2 में और 2 गए इथाइन में। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। टेक्स्ट बुक में इसने और वाली रिएक्शन दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 6CH4 प्लस ट्वाइस O2 713 केल्विन। Then here it is twice CH triple bond CH plus twice CO2 plus 10 H2 unnecessarily, and this is methane. अब इसमें कंट्रोल वर्ड क्यों बोला, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी नहीं। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अगर कमी नहीं है तो यहाँ जितने भी मीथेन लेते जाएंगे हर एक कार्बन CO2 में कन्वर्ट होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो वैसे हमने होने नहीं दिया, कंट्रोल किया और पार्शियल किया। 3 में से एक का ऑक्सीडेशन कंप्लीट किया, 2 को पार्शियल करके हमने हाइड्रोजन लॉस किया और तो ऑक्सीडेशन ही किया और इथाइन में कन्वर्ट किया। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। हमारे हिसाब से ये रिएक्शन है, बुक के हिसाब से ये रिएक्शन कुछ भी नहीं, मेन बेसिक रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन लिखा है। तो यहां बोल सकते हैं कि व्हेन methane is oxidized, methane is controlled partial oxidation at high temperature gives ethane with the evolution of CO2 and H2 gas. So write on that. Heading below, preparation of alkynes. Have 173 Kelvin है। ये हाई टेम्परेचर नहीं है, कुछ तो भी गलत है। वो डाउटफुल है तो बेटर है राइट डाउन नहीं, क्योंकि 173 बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। ऊपर थ्योरी में लिख रहे हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर वो 713 केल्विन है एक्चुअली। इट विल बी 713 केल्विन, बट बुक्स में वो 173 केल्विन दिया जो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और उधर लिख के हाई टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे और कूल कंडीशन में रिएक्शन होने की चांसेस ही नहीं लगे। तो अपन यहाँ लिख डालते हैं और में
713 केल्विन और 713 केल्विन। राइट डाउन methane on controlled partial oxidation at high temperature. Methane on controlled partial oxidation at high temperature gives ethane with the evolution of CO2 and H2, with the evolution of CO2 and H2। और ये दोनों रिएक्शन लिख डालो। बुक्स के हिसाब से सेकंड रिएक्शन है, हमने बेसिक रिएक्शन की वो हमारी है। हो गया? ये सारी नोटबुक में आप लोग आपके पास रिएक्शन लिख के रखो, क्योंकि नोट्स में अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारी गलतियां हैं। सेकंड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। बी, फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ इथाइन from calcium carbide। That is CaC2। This is the formula for calcium carbide। इसका क्या करना है? हाइड्रोलिसिस बाय हाइड्रेशन बोला तो भी चलता है। अब इसमें हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन क्या है क्या नहीं वो अपन देखते चलेंगे। अब पहले लिख डालते हैं यहाँ पे, दैट इज CaC2, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O। नो डाउट अंडर हीटिंग कंडीशन, रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं रूम टेम्परेचर पे। अब पहले फार्मूला आना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड का। तो हमारा बेसिक रूल तुमको मैंने समझाया था कि हर किसी ने अपने अपने वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड बनाए तो स्टेबल, अगर वो अपने वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड बनाता नहीं है तो इट इज हाईली अनस्टेबल। तो कैल्शियम की वैलेंसी है 2, ये हो गए 2 बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी है 4, ये हो गया 1 और ये रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए, इसने 2 बनाए, हर एक किसी ने अपने अपने वैलेंसी के मुताबिक बॉन्ड बनाए। और वाटर की जब बात करेंगे अपन तो H+ और OH-, और मेटल और मेटालॉइड का बीच में का बॉन्ड पोलर कोवैलेंट रहता है, और इसलिए जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये हो जाता है निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव। अब निगेटिव होंगे तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा, तो इट विल बी एसिटिलीन, दैट इज CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और 2 H जाएंगे कैल्शियम के पास, तो वी गेट CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज इथाइन। तो इस तरीके से हमें लगे टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितने? 2। तो ये रिएक्शन समझ में आना चाहिए कि हाउ दैट कैल्शियम कार्बाइड गेट कन्वर्टेड इनटू इथाइन, और उसके लिए पहले स्ट्रक्चर मालूम चाहिए जो मैंने अभी लिखा था वो, और फिर वाटर को कैसे तोड़ा और कैल्शियम कार्बाइड को कैसे तोड़ा, तो बेसिक्स पक्का होना है। ठीक है, मेटल मेटालॉइड रहो या मेटल नॉन मेटल रहो, वहां पे पोलैरिटी आती है। आयोनिक बॉन्ड इज ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, और जब ब्रेक करते हैं तो मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन मेटल या मेटालॉइड इज ऑलवेज नेगेटिव, और इस तरीके से ब्रेक डाउन किया रिएक्शन है। तो सेकंड लिख डालो, that is the preparation of ethane from calcium carbide by hydration। उसमें लिखो calcium carbide on hydration gives ethane। ओके, फिर आता है फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस।
पहले फ्रॉम विसिनल डायहाइड्स, from vicinal dihalide। अब विसिनल डायहाइड जेमिनल डायहाइड क्या है मैंने बता दिया आपको, बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हमारे इसके पहले ही स्लोगन था, और ये मैंने इसके पहले ही समझाया था कि जब जब मुझे अल्कीन बनाना है, जब जब मुझे अल्काइन बनाना है, तो मेरे पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल हो या ना हो, लेकिन मैं उस स्टार्टिंग मटेरियल से जरूर बना सकता हूं जिसमें लिविंग ग्रुप हो। क्योंकि हमारे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बोलो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन बोलो, ये नफरत वाली रिएक्शंस है। और नफरत हमें तब करना होता है जब मेरे कंपाउंड में भगोड़ा होता है, और भगोड़ों को हमने साइंस की भाषा में बोला है बेस्ट लिविंग ग्रुप। और हमारे पास इनमें 3 जने, उसमें से 2 ही जने हम पॉपुलर कर चुके हैं, एक हैलोजन और OH। एक तो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से बनाएंगे या तो OH कंटेनिंग कंपाउंड से बनाएंगे। और इसलिए ख्याल में रखना कि जब हैलोजन है तो हमारा पक्का वहां पे अल्कीन बनेगा यानी बनेगा, चाहे कुछ हो ना हो, अल्काइन बनेगा यानी बनेगा, चाहे कुछ हो ना हो। सिर्फ हमें मालूम है कि हैलोजन दिखता है, भगोड़ा दिखता है, भगाने वाला छेद। हैलोजन किसको देख के भागता है? तो अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH को देख के भागता है। लेकिन एक ही कंपाउंड में 2-2 हैलोजन अगर भगाना है तो अल्कोहलिक KOH को देखते से पहला हैलोजन तो भाग जाता है, लेकिन दूसरा हैलोजन नहीं भागता अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH से। तो उस वक्त हमें सोडामाइड नाम का एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है एज कंपेयर टू KOH, या हमें लिथियम अमाइड लेना पड़ता है एज कंपेयर टू अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH। तो हम देखते हैं कि जब जब मेरे कंपाउंड में 2-2 हैलोजन रहेंगे और दोनों को भगाना है, एक को भगाना है तो अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक NaOH इज सफिशिएंट। लेकिन दोनों के दोनों हैलोजन को अगर भगाना है तो पहला हैलोजन में भागेगा अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक NaOH से, और दूसरा हैलोजन भागेगा हमारा सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया या हमारा लिथियम अमाइड से। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे अब, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर विसिनल डायहाइड। हमें मालूम है कार्बन कार्बन पे 2 हैलोजन पक्के रहेंगे, और यहाँ पे लगे तो मैं ब्लॉक कर देता CH2, यहाँ पे H और ये R। तो दिस इज इन जनरल अल्किलीन डायहाइड, अल्किलीन डायहाइड। और IUPAC में बोला था हमने डाई हैलो अल्केन। ये नॉमेनक्लेचर पढ़ा पढ़ाना चाहिए। और इन जनरल इट इज कॉल्ड विसिनल डायहाइड। ये विसिनल डायहाइड को इसका कॉमन नेम IUPAC नेम ने, कॉमन नेम IUPAC नेम ये है हमारा अल्किलीन डायहाइड इज कॉमन नेम, एंड डायहैलोअल्केन इज IUPAC नेम। जैसे R में अगर मैंने यहाँ दोनों हैलोजन में अगर Cl डाला तो डाइक्लोराइड, Br डाला तो डाइब्रोमाइड, I डाला तो डाइआयोडाइड, और R में अगर H डाला तो 2 कार्बन है तो इथिलीन डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमो मीथेन, क्योंकि लॉन्ग चेन में 2 ही कार्बन रहेंगे। CH3 डालता हूं टोटल कार्बन 3 होते तो प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड दैट इज 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये सारा अपना नॉमेनक्लेचर हो चुका है, और इसलिए इस हिसाब से अपन आप दोनों करेंगे। तो पहले अल्कोहलिक KOH इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो एक हैलोजन यहां से जाएगा H, क्योंकि हमें मालूम है कि भगोड़ा भागता तो भागता आजू या बाजू से हाइड्रोजन लेके भागता है, बच्चा लेके भागता बोला था, और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालता, अपना स्लोगन है। जैसे ही अल्कोहलिक KOH आने की भनक लगी, ये दोनों हैलोजन डर जाते, लेकिन उसमें से पहला एक भाग जाता, और जब हमारा भगोड़ा भागता आजू या बाजू से हाइड्रोजन लेके भागता। लेकिन मैंने एक कहा था आपको कि जब भी आपको हाइड्रोजन को छेड़ना है तो पहले हमें किसको श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी? सेड सबको। जब जब जिंदगी में आपको कहीं से भी हाइड्रोजन एटम निकालना है
तो पहले सेट्स आपको जरूर याद करना कि भाई मुझे हाइड्रोजन निकालना है, कहां से निकालो? तो उसने कहा था कि वहां से निकाल, उस एडजेसेंट पोजीशन से निकाल जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट, और हायर जहां बच्चे रहेंगे वहां से निकाल तो वो रहेगा माइनर प्रोडक्ट। तो अपन ऑलवेज मेजर के हिसाब से बात करेंगे। तो मैं ये हैलोजन को निकालता हूं, तो यहां से हैलोजन गया तो ये यहां से जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो वी गेट हियर R बॉन्ड CX डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस। यहां से हैलोजन गया, यहां से H गया और यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो दिस इज कॉल्ड, और यहां पे हमारा क्या हो गया? HX निकल गया। HX है एसिड और बेस, रिएक्ट करेंगे तो देन वी गेट द साइड प्रोडक्ट दैट इज KX plus H2 and this is called vinyl halide। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच होता है, इट इज कॉल्ड विनिल। क्या Cl होगा तो विनिल क्लोराइड, Br होगा तो विनिल ब्रोमाइड, I होगा तो विनिल आयोडाइड, OH होगा तो विनिल अल्कोहल, NH2 होगा तो विनिल अमाइन, Cn होगा तो विनिल साइनाइड। जो तुम्हें X की वैल्यू डालना है वो यहाँ पे आएगी, विनिल O पक्का है। और अब इसको क्या किया जाता है, दैट इज द R बॉन्ड C डबल बॉन्ड X प्लस सोडामाइड Na NH2 अंडर हीटिंग कंडीशन, तो Na प्लस रहता है, NH2 माइनस रहता है। तो अब फिर से इसको देखिए, भगोड़ा यहां से भाग जाता है, H यहां से जाता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आता है R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HX और NaNH2, तो NaX में यहाँ पे जाता है NaX प्लस यहाँ पे बनता है अमोनिया। यह हालांकि यहाँ पे हमारा यहाँ से भगोड़ा गया, इधर का H है भाई, और रहता भी तो CH3 रहता था, हमारे पास CH2 है, और इसलिए अकॉर्डिंग टू हमारे सेट्स ऑफ रूल हैलोजन यहाँ से गया तो यहाँ से ही जाना है, चाहे इधर आप CH3 रखो या इधर H रखो। एक कार्बन पर से हैलोजन रह जाता नहीं, बाजू वाले कार्बन से जाता है। CH3 रखेंगे तो सेट्स ऑफ रूल के मुताबिक CH2 से निकालना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ से X, यहाँ से H ट्रिपल बॉन्ड, और HX और NaNH2 रिएक्ट होने के बाद ये प्रोडक्ट, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? अल्काइन्स। दिस इज अल्काइन, और यहाँ पे NaX और NH3। तो इस तरीके से ख्याल में रखना कि पहला हैलोजन निकालते वक्त हमें अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH चाहिए, लेकिन उसी कंपाउंड में से दूसरा हैलोजन निकालना है तो वी रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज सोडामाइड। यहां लगे तो लिख डालेंगे दैट इज सोडामाइड, सोडामाइड। तो राइट डाउन दिस रिएक्शन। Okay, write down. When vicinal dihalide is heated with alcoholic KOH, when vicinal dihalide is heated with alcoholic KOH, it gives vinyl halide. It gives vinyl halide. It gives vinyl halide, which react with strong base like sodamide, which react with strong base sodamide, it gives alkyne by dehydrohalogenation. By dehydrohalogenation, ये दोनों रिएक्शन लिख दो। हो गया? ओके, फिर अब एग्जांपल, अब प्रिपरेशन ऑफ इथाइन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, एक प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। अब ये सब इक्वल कार्बन के साथ ही चल रहा है, वी गेट अल्काइन विथ इक्वल कार्बन, विथ इक्वल कार्बन। तब इथाइन चाहिए तो अपन क्या लेंगे यहाँ पे, तो दो कार्बन, तो ये आएगा CH2 और ये दोनों को Br कर डालते, Br बुक्स में दिया इसलिए पर Br, तो नाउ इट इज इथिलीडीन डाइब्रोमाइड,
ethylene dibromide or its name is 1,2-dibromo ethane like this. तो सेम यहां पर भी आएगा. व्हाट वी गेट हियर, किसी भी यहां से एक एच गया, यहां से एच गया, डबल बॉन्ड. व्हाट वी गेट हियर, दैट इज CH2 double bond CHBr plus KBr plus H2. This is called vinyl bromide. विनील ब्रोमाइड. क्या किया मैंने, ये Br यहां से H निकाले, ये Br निकाला, यहां से H निकाला, क्योंकि यहां से H जब लगता नहीं, दोनों इक्वल है. तो यहां पे आप ये विनील ब्रोमाइड जब लिखेंगे अपन यहां पे, तो दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHBr, दैट इज विनील ब्रोमाइड. और सोडामाइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वी गेट हियर इथाइन, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज इथाइन. और यहाँ पे NaBr प्लस NH3. राइट ऑन दिस पेज. कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं अपन, एक बार बेसिक अगर हमें समझ में आ गया तो नो प्रॉब्लम. ओके, अब प्रोपिलीन डाइक्लोराइड देख लेते हैं, ऑलरेडी बुक्स में दिए है, अपन अपने हिसाब से करेंगे. अब प्रिपरेशन ऑफ प्रोपाइन है, तो हमें प्रोपिलीन दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड की जगह पे उसने Br लिया था, अपन भी Br लेते हैं. दैट इज प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, दैट इज 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन. यहां से Br गया, यहां से H गया, डबल बॉन्ड. तो व्हाट वी गेट हियर, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इट इज Br. क्योंकि Br यहां से गया, यहां से गया, दिस इज कॉल्ड विनील ब्रोमाइड. बाकी KBr वैसी. फिर यहां आएगा हमारा विनील ब्रोमाइड, दैट इज CH3 CH, दैट इज Br, दैट इज विनील ब्रोमाइड. इसी का आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो 1-ब्रोमो प्रोप 1E, 1-ब्रोमो प्रोपीन. फिर यही यहां से Br गया, यहां से गया, ट्रिपल बॉन्ड, सो वी गेट प्रोपाइन, दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज कॉल्ड प्रोपाइन प्लस NaBr प्लस H2. राइट ऑन दिस रिएक्शन. प्रोपाइन के केस में उसने क्लोरीन लिया था, अपन भी क्लोरीन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. सिर्फ साइड प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे ClCl लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डाइक्लोराइड. और यहाँ पे 1,2-डाइक्लोरो की जगह पे डाइब्रोमो, और ब्रोमो की जगह पे क्लोरो. तो यहाँ पे हमारा आएगा Cl, और यहाँ पे निकल जाएगा KCl. सो दिस इज कॉल्ड विनील क्लोराइड. ओके, यहाँ पर भी Cl आएगा, तो ये है विनाइल क्लोराइड. तो यहाँ पे 1-क्लोरो, तो सेम थिंग यहाँ पे, इधर NaCl की जगह पे NaCl. कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, फटाफट अपन चेंजेस कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस 3 से हुई. एक फ्रॉम मीथेन, दूसरा फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, और तीसरा फ्रॉम दैट इज विसिनल डाइहाइड बाय डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन. लेकिन ये ध्यान में रखें कि अल्कोहलिक की वजह से दोनों के दोनों हैलोजन भागते नहीं. पहला हैलोजन के अल्कोहलिक की वजह से अल्कोहलिक एजेंट भगाता है, और दूसरा हैलोजन हमारा जाता है सोडामाइड से. ओके, तो ये इस टाइप से रिएक्शन हुई. एक बचिए प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन. अल्काइन ही बनाना है, बट टर्मिनल अल्काइन से, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस फ्रॉम लोअर अल्काइंस. लोअर अल्काइन का कन्वर्शन हायर अल्काइन में करना है, जैसे अपने अल्केन में किया था, लोअर अल्केन टू हायर अल्केन. तो वो अपन कैसे करते हो देखेंगे, तो बाकी का अपन कल देखेंगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच.